steps towards strengthening the mass transit system लाइन पे ले, in Delhi. लाइन पे ले. The efficiency and productivity and the overall performance of DTC. Two, we want to strengthen the public bus system in Delhi. And three, we want to cut down on air pollution and particularly roadside emissions. In this regard, the Delhi government had floated an expression of interest and invited proposals from bus manufacturers around the world for supplying clean energy buses for Delhi. Today, what we have done, we have started a pilot run of a pure electric bus with zero emission. It's an AC bus manufactured though in China, but they also have an MOU with a local company, with an Indian company. And we want to test out the feasibility, the workability, and the financial viability of electric buses, if at all they can be adopted for mass transit in Delhi. This bus will run for 6 months, and the route of the bus is from Delhi Secretariat to Cabinet Secretariat, Central Secretariat, and the bus runs 280 kilometers. That's what we have been told by the bus manufacturer. It runs 280 kilometers on one full charge, which is of 4 hours. And Delhi government has only provided the support, which is we have provided them space to park the bus in a DTC depot. We have provided for a charging port, and we have trained our drivers and conductor to run this bus. So over the next 6 months, as I said, we will be ascertaining the workability and the financial viability of electric buses as and when we are ready to adopt them for public transport in Delhi. गोपाल जी, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का जो अभियान है, उसमें कार फ्री डे, ऑड इवन के बाद एक ये अस्थायी समाधान की तरफ दिल्ली सरकार ने एक पहल की है इलेक्ट्रिक बस को संचालित करने का। मुझे लगता है कि दिल्ली के सफर में पूरे भारत के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर दिल्ली एक अकेला शहर है जहां पर सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें सीएनजी से चलती हैं। लेकिन सीएनजी के अगले पड़ाव के रूप में आज दिल्ली सचिवालय से केंद्रीय सचिवालय के बीच में इलेक्ट्रिक बस संचालित करने का जो ये ट्रायल रन शुरू हुआ है, वो दिल्ली के अंदर जो ऑड इवन के दौरान भी हमारी प्राथमिकता थी कि दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, सीएनजी गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एक नई कड़ी जुड़ी है और 6 महीने के ट्रायल के बाद जो सारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारा ये प्रयास होगा कि जो आगामी दिनों में हम लोग 1000 प्रीमियम कैटेगरी में जो बसें दिल्ली में लाना चाहते हैं, उस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़े, इलेक्ट्रिक बसें जुड़ें और दिल्ली के लोग इस सुविधा का उपयोग कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली डायलॉग कमीशन के साथियों को कि इन्होंने जाकर के सेंजन में सारी चीजों को स्टडी की और चाइना से जो हमारे साथी हैं, कंपनी जो है, जो दिल्ली के जो पार्टनर हैं उनके कंपनी के, उन सब लोगों को कि उन सबके प्रयास से आज ये प्रयास से एक शुरुआत हुई है। इस बस के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं जरूर चाहता हूं कंपनी के साथियों से कि एक बार सबको ब्रीफ कर दें कि इस बस के अंदर क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं जो पब्लिक के लिए उपलब्ध है। जी, मैं सुनील शर्मा, मैं डॉक्टर एम, जिनको फॉन्डली हम डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी, जो कि स्मार्ट ग्रुप के ग्लोबल चेयरमैन हैं। ये कंपनी इंडिया में पहली बार 100% प्योर इलेक्ट्रिक बस लेकर आ रही है और इस बस का पहला कहना ये है, डोंट आस्क मी वेयर इज माई इंजन। इसमें कोई इंजन नहीं है, ये प्योर इलेक्ट्रिक है। इसके फीचर्स के तौर पर अगर देखें तो इसके अंदर सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। फुल्ली एसी बस है ये बस के अंदर मेडिकल किट है प्रॉपर। इसमें डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं उनके बैठने के लिए प्रॉपर सुविधा है। छोटे बच्चों के लिए और अगर कोई आदमी सिक हो जाए तो उसके लिए एक हाफ बेड टाइप की सुविधा है। हर एक सीट पर हैमर दिया हुआ है जिससे इमरजेंसी में वो हैमर यूज किया जा सके। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं।
पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। बस यात्रियों की सुविधा के अनुसार और रोड कंडीशंस के अनुसार हाइड्रोलिकली ऊपर और नीचे जा सकती है। अगर कोई डिफरेंटली एबल चलना चाहे व्हील चेयर के साथ, ये टिल्ट हो सकती है प्रॉपरली। और ये पूरी तरह से इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, इस 100% बैटरी की बस है। इसको जैसे मोबाइल हम घर में चार्ज करते हैं उसी तरह से चार्ज कर सकते हैं। 4-4.5 घंटे में 100% चार्ज हो जाती है। उसके बाद अप टू 280 किलोमीटर चलती है। और इसकी खासियत ये है कि अगर इसमें जब ब्रेक लगती है तो इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वापस बैटरी बैंक में चली जाती है। इसके लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है। बाई चांस बस रुक जाए किसी भी कारण से, एक बटन है, आप उसको बंद कीजिए, चलाइए, दोबारा से बस अपने आप चल जाती है पूरी तरह से। नॉइजलेस बस है। जब दरवाज़ा बंद होता है तो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाती है। और जब बस ऑन होती है तो ये पता नहीं चलता कि बस ऑन कंडीशन में है। तो हम दिल्ली डायलॉग कमीशन, डीटीसी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया। पोल्यूशन के लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। और जो हमारे ग्लोबल चेयरमैन हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी, डॉक्टर एम, वो कहते हैं कि मेरा सपना है कि मैं दिल्ली को और पूरे भारत को हेल्दी और वेल्दी इंडिया। हेल्दी कैसे बनेगा? जब पोल्यूशन फ्री होंगे। तो वो बस, और उन्होंने हमें ये वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया में इसे बनाएंगे। इसकी बस की कॉस्ट की वैल्यूएशन हो रही है और जैसा एक यहाँ पर फुल्ली लोडेड एसी बस होती है, ऑलमोस्ट उसी की कीमत पर ये यहाँ पर बनेगी। धन्यवाद। 3 करोड़ के आसपास की है क्या? देखिए, अभी ये जो शेंजन में 5000 बसें चल रही हैं, ये फॉरेन में अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो करीब करीब ऑलमोस्ट 100%, 30% से लेकर 100% तक तो इसका ड्यूटी लग जाता है। तो इसीलिए इस बस को अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन हम इसको मेक इन इंडिया में बनाएंगे। भारत सरकार की फेम पॉलिसी है। दिल्ली सरकार का अपना टैक्स स्ट्रक्चर है जिसमें वैट होता है, रोड रजिस्ट्रेशन होता है, रोड टैक्स होता है, वो सब हेल्प मिलेगी। तो ये जो बस की कॉस्ट है वो आपको ऑलमोस्ट उतनी ही मिलेगी जितने की आज की डेट में अगर फुल्ली एसी बस, जो फुल्ली लोडेड बस होती है दिल्ली की सड़कों पे जो चल रही है, वैसी आएगी। कॉस्ट की हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें बैटरी बैंक बहुत लगा हुआ है। इसमें अलग अलग हम तरह से देखेंगे कि किस तरह से कॉस्ट को कम किया जा सकता है, बैटरी को छोटा किया जाए, बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। अगर जहाँ पर जिन रूट्स पर नॉन एसी बस चलती है, अगर हम इसको नॉन एसी कर दें, लेकिन क्वालिटी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हमारा फोकस यही है कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार का साथ होगा तो किसी तरह हम कॉस्ट को टेक्नोलॉजी से कम करेंगे रादर देन। सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया आपने, बहुत घुमा के जवाब दिया कि ये हो जाएगा तो ये होगा। आज की तारीख में अगर ये बस आपने लाई दिल्ली में चला रहे हैं तो चाइना से लेके दिल्ली तक लाने में कितना कॉस्ट अगर एक सरकार खरीदेगी तो कितना पड़ेगा? देखिए, सरकार आपको यही मिनिस्टर साहब ने भी बताया। आप देखिए, अगर एज इट इज बस खरीदी जाए, अगर मैं इसे खरीदूं, जैसे हमने खरीद करके यहाँ पर हमने फ्री ट्रायल में दिया है, दिल्ली सरकार ने इसे, क्योंकि आपकी सरकार है और बहुत विजिलेंट सरकार है, उन्होंने कहा कि आप इसको ट्रायल दीजिए, ट्रायल के बाद इसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद कॉस्ट आप हमें उतनी दीजिए जितनी की नॉर्मल बस होती है। हमारे लिए अगर कॉस्ट आप मानेंगे तो 3 करोड़ की बस है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए या सरकार के लिए ये कॉस्ट कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए जो सवाल है कि कॉस्ट कितने की है, शायद अभी 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इसका कॉस्ट क्या, इस बस की कॉस्ट क्या होगी। ये दिल्ली के अंदर इस कंपनी और जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे और पूरे वर्ल्ड लेवल पे तमाम कंपनियों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक बसों को संचालित कर रही हैं। तो 6 महीने के ट्रायल के बाद, इसकी फिजिबिलिटी के बाद उसको आगे हम टेंडर प्रक्रिया और प्रोसेस में जाएंगे जिससे कि वो सारी चीजें सामने आ सकें और जिस प्रक्रिया से हम बसों को लेते हैं उसी प्रक्रिया में जाएंगे। दूसरी बात कि इस बस को संचालित हम लोग मिलेनियम डिपो से करेंगे। मिलेनियम डिपो में ही इसका चार्जिंग सेंटर हम लोगों ने डेवलप किया है। रात में वहीं पर बस चार्ज होगी और दिन में जो है वो केंद्रीय सचिवालय से दिल्ली सचिवालय तक की यात्रा को ये तय करेगी। तो लेटस, अभी शुरुआत हुई, आगे देखते हैं। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहली बस ये जुड़ी है जो प्योर इलेक्ट्रिक बस है पूरे क्लास। कोई खराबी 13 साल की सर। इन कंपनी की गारंटी है 13 साल की, लेकिन अभी तो कहीं पर अभी 13 साल पूरा नहीं किया है बस ने। तो अभी तो आगे ट्रायल करने पर अन्य कंट्रीज में जहां जहां रन कर रही है उसके फीडबैक से आइडिया लग जाएगा।
इसमें अगर आप देखेंगे तो सीएनजी के कंपैरिजन में बिजली की जो खपत है कुछ रुपयों में इसकी पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है। हमें जो ज्ञान है, पता नहीं सही है, कि शायद 25 रुपए के आसपास सीएनजी की पर किलोमीटर 18 रुपए आती है। इसकी 18 रुपए ना कर 10 रुपए 8 रुपए से नीचे ही जाएगी कॉस्ट अगर आप पर, क्योंकि रात को वैसे भी चार्ज होती है तो ग्रिड का रेट वैसे भी बहुत कम होता है। उस वक्त में अगर आप सिर्फ 4 घंटे से चार्ज करेंगे तो कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल होगी। गोपाल जी एक और सवाल पूछते हैं कि पब्लिक 15 अप्रैल से दूसरा फेज भी शुरू करेगी। एक और आप लोगों ने शुरुआत की थी बीआरटी को डिसमेंटल, उसको फरवरी तक हो जाना था डिसमेंटलिंग, अब मार्च है, क्या उसमें कुछ आगे रिशेड्यूलिंग की गई है, क्या हुआ है उसका बीआरटी को फिर से? नहीं, उसको लेकर के पीडब्ल्यूडी अपना प्लान चार्ट बना करके काम कर रहा है और उसको हम लोगों की तरफ से तो जितना जल्दी हो सकता है उसको स्पीड अप करके काम किया जाए। लेकिन अभी तक थोड़ा क्या आपको लगता है शेड्यूल से पीछे चल रहा है? वो अभी मूल्यांकन करेंगे तो आपको बता देंगे। थैंक यू।